बनवारीपुर गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा था। इस गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। कई सालों से ये कोठी वीरान थी, मगर अब इस पर फिर से रौनक आने वाली थी। रघुनाथ सिंह, गांव के जमींदार, अपने इकलौते बेटे सुरेंद्र की शादी करके नई दुल्हन को इसी कोठी में लाने वाले थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें आगाह किया था कि वहां जाना ठीक नहीं, मगर रघुनाथ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ठान लिया था कि उनका बेटा अपने पूर्वजों की इस हवेली में ही रहेगा। शादी धूमधाम से हुई और सुरेंद्र अपनी दुल्हन रजनी को लेकर हवेली पहुंच गया। हवेली में घुसते ही रजनी को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन उसने इसे शादी की थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात का समय था। हवेली के सभी नौकर चाकर अपने अपने कमरों में सो चुके थे। सुरेंद्र और रजनी अपने शयन कक्ष में थे। कमरा भव्य था, मगर अंदर की हवा अजीब सी ठंडी थी, जैसे वहां कोई अनदेखी शक्ति मौजूद हो। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे की दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रजनी ने चौंककर इधर उधर देखा, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। रजनी घबरा गई और उसने सुरेंद्र को जगाने की कोशिश की, मगर वह गहरी नींद में था। अचानक उसे अपने दुपट्टे को किसी ने खींचा। वह घबरा कर पीछे हटी, मगर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे आईने में कुछ अजीब सा दिखा, एक परछाई। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी ही छवि अजीब तरह से हंस रही थी, जबकि असल में उसके होंठ जरा भी नहीं हिले थे। अगले दिन सुबह रजनी की हालत ठीक नहीं थी। उसने रात की बातें सुरेंद्र को बताने की कोशिश की, मगर उसने इसे उसका वहम समझा। गांव में एक बूढ़ी औरत थी, जिसे सब दादी माँ कहते थे। वह हवेली के बारे में बहुत कुछ जानती थी। जब रजनी ने उससे मदद मांगी, तो दादी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटी, वहां मत रहो। उस हवेली में एक आत्मा का वास है। कई साल पहले जमींदार की पहली पत्नी ने उस हवेली में आत्महत्या कर ली थी, और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। रजनी कांप उठी। उसे महसूस हो चुका था कि हवेली में कुछ तो गलत था। अगली रात हालात और भी डरावने हो गए। आधी रात को दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आईं। सुरेंद्र ने दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, कमरे की मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी अचानक रजनी जोर से चीख पड़ी। सुरेंद्र ने देखा कि उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से खरोंच दिया हो। डर के मारे सुरेंद्र और रजनी गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि हवेली में एक अधूरी आत्मा भटक रही है, जिसे मुक्ति नहीं मिली। अगर तुमने वहां और समय बिताया, तो यह आत्मा तुम्हारी जान ले लेगी, तांत्रिक ने चेतावनी दी। तांत्रिक ने कुछ अनुष्ठान किए और सुरेंद्र और रजनी को सुरक्षा के लिए एक ताबीज दिया। मगर यह सब करना ही पर्याप्त नहीं था। आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। रात के समय हवेली में एक अजीब सन्नाटा था। अचानक हवेली के अंदर भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी। सुरेंद्र और रजनी अपने कमरे में दुबक गए। तभी दरवाजा जोर से खुला और एक भयानक छाया अंदर आई। ये वही आत्मा थी, लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और मुड़ी हुई टेढ़ी उंगलियां। वह सीधा रजनी की तरफ बढ़ी। रजनी ने चीखकर ताबीज दिखाया, मगर आत्मा जोर से हंस पड़ी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। कमरा कांपने लगा, खिड़कियां टूटने लगी और अचानक हवा में खून की बू आने लगी। रघुनाथ सिंह ने गांव के तांत्रिक को हवेली बुलाया। तांत्रिक ने आत्मा से बात करने की कोशिश की। कौन हो तुम? क्यों तंग कर रही हो? आत्मा जोर से चीखी, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे पति ने धोखा दिया और इस हवेली में जलाकर मार डाला। तांत्रिक ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा, जिससे आत्मा की चीखें हवेली में गूंजने लगी। हवेली कांप उठी और आत्मा ने एक भयानक चीख के साथ अपना अस्तित्व खो दिया। आत्मा के मुक्त होते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे रजनी और सुरेंद्र को भी राहत महसूस होने लगी। रघुनाथ सिंह ने फैसला किया कि अब वे इस हवेली में नहीं रहेंगे। उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मगर गांव में आज भी कहा जाता है कि उस रात की आत्मा की चीखें कभी कभी हवेली के अंदर सुनाई देती हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।